हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक्स के बारे में। और ये स्टॉक्स हमारा एक लेटेस्ट हाई बना करके नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने अभी तक उसी सपोर्ट के आसपास सपोर्ट लिया है। अब स्टॉक्स अगर हमारा ये जो लास्ट का लो बना है इसको ब्रेकआउट करेगा तो गिरावट जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि स्टॉक्स की ये जो रेंज है वो टूट जाएगी और स्टॉक नीचे की तरफ चला जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने लास्ट में फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और लो के पास क्लोज हुआ है। अब ये लो जैसे ही टूटता है फिर स्टोक्स में गिरावट होगी। क्यों? क्योंकि स्टोक्स ने यहाँ पे भी इन्वर्टेड हैमर बनाई, गिरावट आई और एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, लो बना और लो के पास क्लोज हुआ। यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पर भी बनी है और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बनी है। अब ये जो इन्वर्टेड हैमर यहाँ पर बनी हुई है सभी जगह अगर आप देखेंगे तो ये अपने हाई पर बनी हुई है। और जब भी स्टॉक से इस तरह की कैंडल बनाता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके टॉप से या उसके हाई पर से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है और लो के पास क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट में लो बना है 135 रुपए का, आपको इसका स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर ये वाला लेवल भी टूट सकता है 133 का और स्टॉक फिर इस लेवल पर सपोर्ट लेगा जो कि 130 का है। पर अब हमें क्या करना चाहिए, स्टॉक को यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ध्यान से सुनिएगा। अगर स्टॉक को यहाँ से ऊपर जाना है तो इस कैंडल के लो के बाद स्टॉक ने ऊपर यहाँ पे लो बनाया 135 रुपए 40 पैसे का और ये लेवल नहीं तोड़ेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा और ऊपर के टारगेट आपको दिखाएगा। अब टारगेट की बात करें तो इस कैंडल का जो लो है ये है हमारा 143 रुपए का और इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा 145 रुपए के आसपास का है। तो 143 से 145 का सबसे इंपॉर्टेंट वाला एरिया है जो यहाँ पर भी स्टॉक्स ने लो बनाया था। तो आपको क्या करना है कि ये एक छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है। अब जब ये टारगेट आपका हिट हो जाएगा तो स्टॉक्स में हमें ऊपर के टारगेट की तरफ चलना होगा। जैसे कि फिर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पर है, फिर इस कैंडल का हाई जो कि यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ये इस तरह से आपको टारगेट की तरफ चलना है और तब चलना है जब स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर इस हाई का ब्रेकआउट ही नहीं होगा 142 रुपए का तो स्टॉक नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का लेकर के चलना चाहिए। अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर स्टॉक्स और नीचे जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। स्टॉक हमारा उस सपोर्ट वाले एरिया पे चल रहा है जहां से स्टॉक्स ने प्राइस को बार-बार जो है सपोर्ट देकर के ऊपर की तरफ धकेला था। अभी स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को तोड़ देगा तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर स्टॉक्स ने ये वाला जो हाई बनाया था, यहीं पर स्टॉक्स ने हमारा पहले भी सपोर्ट लिया था बजट वाले दिन, जब स्टॉक्स मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट आई थी। तो ये वाला सपोर्ट वाला एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है और यही लो बना था जो लगभग हमारा 129 के आसपास का है। मैं भी यहाँ पर इस स्टॉक्स में सपोर्ट का जो है एक अलर्ट क्रिएट करने वाला हूँ जो कि हमारा लगभग 130 रुपए के आसपास का रहेगा। तो यहाँ से जाकर के आप अपना क्रिएट बटन पे जाकर के अलर्ट यहाँ पे 130 के आसपास का मैं लगा लेता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पे इस स्टॉक्स में सतर्क होना है तो ये मुझे नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देगा। तो अभी स्टॉक्स में गिरावट चल रही है और इस तरह की एक के बाद एक रेड कैंडल बनती है, लो बनता है और लो के पास क्लोज होता है यहाँ से, तो फिर आपको वेट करना है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।